Hi everyone, I hope you all are doing well, and today we are going to discuss how to clear Group 2 of CS Professional old syllabus. इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें we have RCD, DDD which is due diligence, and then the third subject we have is CRI. So I understand that CRI is very vast, but trust me it's easy. Scoring in CRI is not tough क्योंकि जो RCD का पेपर है वो थोड़ा टफ़ आ जाता है, बहुत सारे उसमें केस लॉज आ जाते हैं, सो इट्स अ बिट टफ़। कभी कभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाता है क्योंकि बहुत सारे केस लॉज आते हैं, तो RCD में स्कोर करना फिर भी टफ़ है, बट CRI वास्ट होके भी उसमें स्कोर करना ईजी है, ट्रस्ट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको IBC का बेनिफिट मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर IBC इन Group 3 विच इज़ द ओपन बुक सब्जेक्ट दैट वी हैव, एंड सो हमारा IBC स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है CRI में। एंड आप अगर IBC स्ट्रॉन्ग कर लेते हो CRI में, पार्ट B अच्छे से कर लेते हो, दैन इट्स वेरी इजी। एंड जो पार्ट A है जिसमें बहुत सारे टेक ओवर एंड बहुत बड़े बड़े जो चैप्टर, उसमें से ना आप हर चीज़ मॉड्यूल से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी मॉड्यूल से नहीं किया था पार्ट A। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो तो बिल्कुल मत छोड़ना, जैसे अकाउंटिंग वाला एक चैप्टर है वो बिल्कुल मत छोड़ना। देन टैक्सेशन वाला चैप्टर है, टैक्सेशन मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, बट अगर आपका टैक्स स्ट्रॉन्ग है देन आप टैक्सेशन अच्छे से कर लो। देन बहुत सारे टेक ओवर चैप्टर्स है। टेक ओवर तो हम एग्जीक्यूटिव में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो टेक ओवर टेक ओवर आप एग्जीक्यूटिव के नोट से भी पढ़ सकते हो, बट अपडेटेड पढ़ना क्योंकि मॉड्यूल में जो दिया है वो बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है, 20-20 पेजेस के चैप्टर है। एंड CRI में इतने चैप्टर्स हैं और उसमें से आएगा सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक। सो बहुत सारे जो टीचर्स है, फैकल्टीज़ है हमारी, उनके शॉर्ट पेजेस में नोट्स आ जाते हैं, 4-5 पेजेस में टेक ओवर कवर हो जाता है, 4-5 पेजेस में चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 है, देन बाईबैक का पार्ट है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल। आई वुड रेकमेंड यू दैट जो क्लासेस के नोट्स होते हैं वो भी कर सकते हो, और मैंने खुद भी यही किया था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल दिया था, आई नीड दिस नोट्स, एंड देन आई गॉट द नोट्स, एंड उसी में से मैंने पढ़ा। एंड ट्रस्ट में CRI पार्ट 1 मैंने तो मॉड्यूल से इतना कुछ खास पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मेन चैप्टर्स है वो तो मैंने पढ़े, लाइक टेक ओवर जो ईजी है। देन NCLT वाला चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े भी है। देन कम्स DD बहुत ईजी है लगता है, बट उतना ही उसको रिटेन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पढ़ने जाओ ऐसा लगेगा यार ये क्या है, ये 12th स्टैंडर्ड का OC पढ़ रहे हैं, बट नो, जब तुम पेपर लिखने जाओगे, अगर तुमने पेपर प्रैक्टिस नहीं की है, एंड इफ़ यू गो टू एग्ज़ाम विदाउट प्रैक्टिसिंग पेपर, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। DD मेरे को ऐसा लगा था कि DD सब्जेक्ट है जो एग्रीगेट में मुझे हेल्प करेगा, बिकॉज DD इज़ वेरी ईजी एक्सेट्रा, ऐसा बहुत लगा था, और सब टीचर्स भी बोलते DD का पेपर ईजी आता है। बट जो December 22 में पेपर आया था DD का, वो इतना टफ था। एंड मेरे को याद है दैट आई वॉज ओनली एबल टू राइट, मतलब पेपर तो मैंने पूरा सॉल्व किया था, बट आई वॉज ओनली एबल टू राइट 3 क्वेश्चंस अच्छे से। आई वॉज सो शॉक्ड एंड सो अपसेट दैट डे दैट शिट, ये पेपर मेरे को एग्रीगेट लाने वाला था और इसी ने मेरे को धोखा दे दिया। आई वॉज वेरी अपसेट दैट डे। सो DD को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ईजी है, टेक एडवांटेज, अगर वो ईजी है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि रिटेन करना इट्स गोइंग टू बी टफ। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करके ही जाओ बिफोर एग्ज़ाम्स। फॉर DD व्हाट आई सजेस्ट, जो स्टार्टिंग का पार्ट A है जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज, देन वो स्टेटस एंड रिकॉर्ड, बहुत सारे ईजी KYC, वो सारे चैप्टर्स हैं, वो डिफ़िकल्ट भी ही नहीं है। तो आई विल टेल यू दैट वो अच्छे से पढ़ लो साथों के साथों से। वो एक जो लास्ट चैप्टर है जिसमें देयर इज़ बैंकिंग एक्ट एंड एविएशन एक्ट एक्सेट्रा, वो उतना अच्छे से करने की ज़रूरत है नहीं, वो स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, और मैंने हमेशा स्किप किया है। सो उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग पढ़ के जाओ, बहुत ऐसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड वी हैव टू वैल्यू टाइम। सो आई एम टेलिंग यू गाइज दैट गिव योर बेस्ट इन DD, एंड DD को हल्के में मत लेना। आई एम एग्जैजुरेटिंग ऑन दिस अ लॉट, बट प्लीज़ DD को हल्के में मत लेना। यू विल रिग्रेट when you write the paper, you will regret when you will go without any preparation.
RCD इतना भी टफ नहीं है. How to score in RCD? See, I'll tell you one strategy that I did for my exams to clear my exams. केस लॉज जो थे, केस लॉज मैंने बहुत अच्छे से कर रखे थे. मतलब केस लॉज का ना, अगर आपको केस लॉज का पूरा नाम भी नहीं याद आ रहा है, इवन इफ़ यू रिमेंबर जस्ट वन वर्ड, जैसे किसी केस लॉ में लिखा है अशोक आयरन वर्क्स, तो आपको सिर्फ अशोक भी याद आ रहा है उसमें से, तो वो भी लिख दो. बिकॉज हर चीज़, मतलब इंस्टीट्यूट को पता है हम हर चीज़ नहीं मेमोराइज़ कर सकते. सो एक वर्ड भी याद आता है केस लॉज का, तो वो मेंशन करके आना, उस पर मार्क्स मिलते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. और मैंने भी मेंशन किया है. सो मैं हमेशा जब भी केस लॉज पढ़ती थी, तो मैं ना पूरा केस लॉ अगर मेरे को याद नहीं होता तो मैं उसमें से एक दो वर्ड्स याद कर लेती थी. बट मैं केस लॉज पे मेरा वो था, लाइक आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे को आएगा केस लॉज कहाँ से आए हैं. सो आई वुड से दैट केस लॉज बहुत अच्छे से पढ़ो. एंड देन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत ईजी है, उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना. इट्स वेरी ईजी. टिल फ्रॉड RCD इज़ सुपर ईजी. देन आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर है, वो बहुत ईजी है, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना. क्राइसिस मैनेजमेंट वाला चैप्टर है. क्राइसिस मैनेजमेंट वाला चैप्टर तो एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, उसमें से तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है. सो वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और वो बहुत ईजी भी है. सो इट्स नॉट इवन टफ. एंड जो 9th चैप्टर है, और उसमें लैंग्वेज बहुत टफ है. मॉड्यूल में लैंग्वेज बहुत टफ है, तो मैंने तो मुस्कान मैम के नोट्स से पढ़े थे फॉर RCD. तो वो वाला बहुत अच्छे से करना. और मुस्कान मैम के नोट्स बहुत हेल्पफुल है. लाइक पूरा RCD उसमें से भी पढ़ोगे तो भी यू डोंट हैव टू टच द मॉड्यूल. इतना सिंप्लीफाई करके लिखा है, इतना सिंप्लीफाई करके दिया है. इट्स वेरी ईजी. एंड 9th चैप्टर तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग लॉ एंड यू हैव गुड होल्ड ऑन लॉ लैंग्वेज, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट आप क्लासेस के नोट्स है, फैकल्टी के नोट्स है, उसमें से पढ़ो. बट इफ़ यू कैन डू इट फ्रॉम मॉड्यूल देन nothing is better than that. But for the people who will find it difficult to study from module, I would recommend you to study from Muskan ma'am notes. They are very easy, very simplified, and you will love chapter 9 after reading that notes. In RCD जो chapter 5 है, जिसमें बहुत सारी penalties etc लिखी है, वो सब मैंने उतनी अच्छे से नहीं की थी. लेकिन जो penalties अपार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ penalties जितना भी था, वो chapter 5 मैंने पूरा अच्छे से कर लिया. तो तुम लोग भी थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ एंड पास्ट पेपर्स देखो, एंड नॉट जस्ट देखो, सॉल्व भी करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. मैंने RCD में कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा था, नथिंग. लाइक मैं पूरा A to Z करके गई थी. ऑफकोर्स छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए होंगे जो फ्रॉड में मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर पिछले अटेम्प्ट में ही आया है, तो वो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे. बट मैंने मेक श्योर किया था कि मैं पूरा RCD अच्छे से करूँ. एंड आई गॉट 48 इन RCD. 56 मुझे DD में आया था. एंड CRI में आई गॉट आई थिंक 46 समवेयर. बट यस, मेरा एग्रीगेट हो चुका था 150. अगर आप जाओगे, सिंस यू ऑल आर एग्जीक्यूटिव क्लियर, तो यू नो दैट हम जब बिना प्रिपरेशन के, बिना विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी पेपर जब हम जाते हैं एग्ज़ाम में, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़ याद करके लिखना. आंसर फ्रेम करने में टाइम लग जाता है. एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप इन द एग्ज़ाम हॉल, एंड वी डोंट वांट टू कैरी दैट बैगेज इन द एग्ज़ाम हॉल, दैट टेंशन, दैट कैसे आंसर फ्रेम करूँ, कैसे 3 घंटे में मैं आंसर फटाफट लिख के ख़त्म करूँ. एंड मेक श्योर दैट आपका जो पेपर है वो हमेशा 10 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट 5 to 10 मिनट्स तो आपको चाहिए ही पूरा पेपर एक बार अच्छे से रीड करने के लिए कि आपने सही लिखा है या नहीं. बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है दैट आपने गलती से नॉट लिखना भूल गए, या एंड कहीं पे लिख दिया है, या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मेक श्योर करो दैट एनी हाउ लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट मिनिमम, लाइक आपको पेपर चेक करने के लिए आपको एक बार रिवाइज़ करना ही है. मेक श्योर करो कि ये आप करो, बिकॉज दिस विल अफेक्ट योर मार्क्स. सो आई होप आप सब पास हो जाओ इस अटेम्प्ट में. एंड डोंट वरी, गिव योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू पास. जस्ट मैनिफेस्ट करते रहो दैट आप पास हो जाओगे, एंड ट्रस्ट मी यू विल. इवन मैंने भी ये मैनिफेस्ट किया था दैट मेरे को बस 150 आ जाए, एनी हाउ करके 150 आ ही जाए मेरे को. अगर इवन इफ़ आई डिज़र्व 155 मार्क्स या 160 मार्क्स मैं डिज़र्व भी करूँ, तब भी मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 150 चाहिए. एंड आई गॉट एग्जैक्टली 150 मार्क्स. सो कीप मैनिफेस्टिंग.
And if you guys want any guidance, any suggestion, you can text me on my Insta. I am always there to help you. And किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना है तो वो भी बता दो. I am ready to help you guys. I want you guys to clear this exams इसी attempt में. No more attempts. Promise me and type in the comments that I am going to clear my exams in December 2024. All the best.